मैं तो कहता हूँ अंदर जाने से पहले एक बार सोच लो। विनोद प्लीज, इस बारे में हमारी पहले भी बहस हो चुकी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है विनोद। मैं अंदर जाऊंगी और तुम यहीं ठहरोगे, ओके? मीना, तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है। मैंने यहाँ के लोगों से कुछ पता किया है। क्या? कि रणवीर उस घर में अकेला रहता है। उसे किसी का आना पसंद नहीं है। उसे शिकार का शौक है और वो तो अपने आप को अब भी शिकारी मानता है। और तुम्ही ने तो कहा था कि उसको तुम्हारे पैर बहुत पसंद आए थे। अपना प्लान बदल दो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं विनोद, विनोद इस बारे में हम बार बार ना बात करें तो बेटर है। विनोद, मैं अंदर जाऊंगी, रणवीर से बात करूंगी, उसे बातों में उलझाऊंगी और तुम यहाँ पे सबूत इकट्ठे करोगे। आई नो मुझे क्या करना है। बस अजीब चीज को दिखाई दे तो उसे अपने कैमरे में कैद करना है। लेकिन ध्यान रहे कि रणबीर के सामने ना हो। विनोद, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मैं रणबीर से पहले भी तो मिली हूँ, ओके? विनोद, मुझे ऐसा लगता है कि वो कटा हुआ हाथ यहीं कहीं है। हमें वो मिल सकता है। अगर वो कटा हुआ हाथ हमें मिल गया ना, तो ऐसी न्यूज़ बनेगी कि अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाएंगे। ऑल द बेस्ट। यू टू। अजीब अजीब चीजें जमा करने का शौक है मुझे। और एक बार जो चीज मैं यहां ले आता हूं वो फिर वापस नहीं जाती, चाह कर भी नहीं। अब ये पंजाबी वापस नहीं जा सकता। समझ में नहीं आता ये पंजा चाहता क्या है। हाँ? अब कौन आ गया? हेलो। क्या होने वाला है? किसी के चीखने की आवाज आ रही है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं जल्दी डॉक्टर साहब को फोन करता हूँ। हेलो मिस्टर रणवीर। याद है मुझे, भूलता नहीं कुछ भी मैं। अच्छा हुआ लौट आई। अकेली आई हो या साथ में कोई है? अकेली आई हूँ। साथ में किसी को लाना था क्या? आई एम सॉरी, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ। आप फिर कभी आइए। फिर कभी शायद मौका ना मिले। आप ही ने तो मुझे वापस आने के लिए कहा था, याद है? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, प्लीज। चलिए। लगता है आपको शिकार का बहुत शौक है। पहले करता था कभी शिकार, अभी नहीं करता। अब मैं अपनी पसंद की चीजें जमा करता हूं। कैसी चीजें? हर तरह की, जो अजीब हो, जो मुझे पसंद हो। क्या मैं देख सकती हूँ? जी। बहुत अच्छी कलेक्शन है। इसका शौक आपको कब से है? ये खाली ये इसके घर के पीछे क्या है?
अच्छा घर है आपका, बहुत सुंदर है। आप तो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे होंगे ना? बहुत सालों से। झूठ बोला तुमने मुझसे। क्यों? झूठ? कैसा झूठ? लेकर आई हो तुम किसी को अपने साथ, है ना? नहीं, मैं तो यहाँ पे अकेली आई हूँ। वो भी तुम्हारी तरह? उसके भी पांव सुंदर हैं, शायद उसके हाथ सुंदर हों। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। बुला लें उसे यहीं पर। बुला लेते हैं उसे यहीं। लगता है कोई लैब है। Oh my God! ये क्या है यार? Oh my God! Oh my God! लोगों के हाथ पैर कान नाक काट के इसने यहाँ पे रखे हुए। ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वो मेरा दोस्त, अब हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम दोनों तो बस रिपोर्टर्स हैं। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? और वो रिपोर्टर दोस्त तुम्हारा मेरे घर के पीछे क्या कर रहा है? मैंने आपसे कहा ना, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। मैं तो सिर्फ आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी। वो अरुण का हाथ काट के वो सामने वाली सड़क पे कार में उसकी लाश मिली। दोपहर को जब मैं आपसे मिलने आई थी तब। ये क्या है? क्या ये? Oh my God! ये तो खून है। वो खून कैसा था? आपके घर कैसे आया? बताएंगे आप? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? Oh my God! इस पे तो खून लगा है। इसका मतलब मीना ठीक कहती थी। अरुण का हाथ इसी आदमी ने काटा है। इसकी सच्चाई सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं अरुण की तरह कितने आदमी और मारे जाएंगे।
साहब उस बंद कमरे से चीख सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। उस कमरे से चीखने की आवाज कैसी आ सकती है? उसमें तो सिर्फ आरों की आवाज थी। ये कमरा किसी ने खोला तो नहीं था? नहीं नहीं साहब, चाबी तो मेरे पास रहती है। मुझे दो। जल्दी खोलिए। अरे लाश कहाँ है? ऐसा कैसे हो सकता है? दरवाजा तो बंद था। तो लाश अपने आप कैसे गायब हो सकती है? हाँ। अरे ये देखो, खून के धब्बे। खून के निशान? कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से ये, अरे दरवाजा खुला है, खून के धब्बे। हाँ, लगता है कोई लाश यहाँ से चुरा के लेके गया। चुरा के लेके गया? हाँ। लेकिन लाश को कौन और क्यों चुराएगा? कितनी बार समझाया तुम्हें कि तुम मेरी कैद में हो। इतने हंटर मारे फिर भी नहीं समझ आता तुम्हें? हाँ, मेरी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकते तुम, कहीं भी नहीं। मुझे जो चीज पसंद आती है वो यहीं पर रख लेता हूं मैं, काट कर यहीं पर अपने पास, अपने पास, अपने पास। फिर वो चीज चाहे किसी का हाथ हो या किसी का पैर। बहुत खूबसूरत हैं पैर तुम्हारे। उन खूबसूरत पैरों के लिए वापस तो आना ही पड़ेगा। मैं अपनी चीजें छोड़ता नहीं किसी के पास। पसंद है मुझे तुम्हारे पैर बहुत। मैं इन्हें अपने कलेक्शन में रखूंगा यहीं पर बाकी चीजों के साथ। कितने अच्छे लगेंगे तुम्हारे पैर लटकते हुए यहाँ पर, तुम्हारे खूबसूरत पैर। वाकई सुंदर हैं बहुत पैर तुम्हारे। अच्छा, हेलो इंस्पेक्टर विजय, मैं विनोद बोल रहा हूँ सर, रिपोर्टर। आप प्लीज सर यहाँ पे जल्दी आ जाइए सर। जी, रणवीर के घर पे सर। हाँ, मीना भी यही है सर। मुझे कुछ पता चला है सर, हमारी जान खतरे में है सर। हेलो हेलो विनोद, हेलो 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 विनोद, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हेलो हेलो। मैं जानता था वो लड़की अकेली नहीं आई। जानता था मैं। क्या हुआ? उठो, लड़ो मुझसे, बचाओ अपने आप को। हाँ? क्या हुआ? तुम तो उस मोटे से भी ज्यादा कमजोर निकले। हैं?
मोबाइल की आवाज कहां से आ रही है? कोई फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जब विनोद मुझसे बात कर रहा था तो अचानक उसकी चीखने की आवाज आई। लगता है किसी ने उस पर हमला कर दिया। एक एक करके प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अरे मॉर्ग से लाश अपने आप गायब हो गई और अब विनोद का फोन आता है तो ऐसा लगता है कि उसकी जान खतरे में है। रवि यार, वो आदमी रणवीर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कितना डरावना लग रहा था वो। एनीवे, जितनी जल्दी हो सके हमें रणवीर के घर पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मॉर्ग से लाश अपने आप गायब हो गई, उसके बाद मॉर्ग में चीखने की आवाजें आने लगी और अब विनोद का फोन इतनी घबराहट में आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय। मुझे तो लगता है कि मीना और विनोद को रणवीर के घर में जरूर कुछ मिला है। जल्दी चलना चाहिए हमको। यस, लेट्स गो। ओह, तो वापस आ गए तुम? हाँ, क्यों? अच्छा है, लेकिन तुम तो मर चुके हो। हाँ? और तुम्हें नहीं लगता तुम अपना हाथ लेने बहुत देर से आए हो? बहुत देर हो चुकी है, नहीं? और तुम तो जानते ही हो मेरी इजाजत के बगैर यहां आने के लिए क्या सजा मिलती है। सजा तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। मिल चुकी है सजा तुम्हें, नहीं? अब क्या करने आया हो? हाँ? अगर तुम ये सोचकर आए हो कि अपना हाथ वापस ले जाओगे तो भूल जाओ, भूल जाओ। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो चीज मैं यहां ले आता हूं वो दोबारा वापस नहीं जाती। नहीं, उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता, कोई भी नहीं। समझे तुम? तुम्हें भी तुम्हारा हाथ नहीं मिल सकता वापस। ये भी यहीं रहेगा मेरे पास। नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा हाथ वापस, नहीं। चले जाओ, जाओ ना, चले जाओ। नहीं? चले जाओ। नहीं? मीना और विनोद की गाड़ी भी यहीं खड़ी है। पता नहीं क्या हुआ होगा। विनोद ठीक कह रहा था, उन लोगों की जान खतरे में। चलो जल्दी चलो।
मैं कहाँ गया? कितनी बदबू है यहाँ पे। ये रणवीर बहुत खतरनाक आदमी है। और मीना, ओह माय गॉड, मीना तो वहां पे अकेली है। ये गॉड, विनोद, अच्छा आप लोग आ गए सर। मैं जब आपसे बात कर रहा था ना, तब रणवीर ने मुझ पे हमला किया था। विनोद हुआ क्या है? रणवीर बहुत खतरनाक आदमी है सर। उसके घर के पीछे एक जगह है जहाँ पे वो हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई है सर। वो आदमियों को मार के उनके हाथ पैर काट के अपने पास रख लेता है सर। मुझे तो लगता है अरुण का हाथ भी उसी ने काटा है सर। क्या? हाँ सर। मीना का है? मीना का है? सर उसे रणवीर ने कैद किया है सर। उसकी जान खतरे में, प्लीज उसे बचाइए सर। ये सही कह रहे हैं, गन शॉट की आवाज तो हमने भी सुनी थी। हाँ सर, पता नहीं मीना के साथ क्या हुआ होगा सर। ओके विनोद, कूल डाउन, मुझे बताओ रणवीर कहाँ पता है? मैं बताता हूँ सर, चलिए मेरे साथ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहा था ना मैंने, सजा मिलेगी। कहा था ना। क्या है, मैं अपनी चीजें किसी को ले जाने नहीं देता, किसी को भी नहीं, कोई भी चीज। फिर तुम अपना पंजा कैसे ले जा सकते थे, जबकि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा पंजा कितना पसंद है। अब क्या करोगे तुम? पंजा। हाँ। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अपने से दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कहां भाग रहे हो तुम? मुझसे दूर जाना चाहते हो? नहीं, मुझसे भाग रहे हो दूर? मुझसे नहीं भाग सकते। बहुत हो चुका ये खेल, लुका छुपी का। बस आ जाओ बाहर, क्योंकि जिसके साथ तुम जाना चाहते थे मैंने उसे इस दुनिया से ही भेज दिया। गोली मार दी मैंने। हाँ? इसलिए निकलो बाहर। सुना तुमने? बाहर निकलो। नहीं? देखो, तुम जिस शरीर से जुड़े हुए थे मैंने उस शरीर को ही खत्म कर दिया। खत्म। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा, मेरे साथ ही रहना होगा तुम्हें, मेरे साथ। इसलिए आ जाओ बाहर। मीना, मीना। वो ये अरुण की लाश यहाँ कैसे आ गई? लाश अरुण की है? हाँ मगर ये लाश यहाँ आई कैसे? अपने आप चल के। चल के? लाश कैसे चल सकती है? पता नहीं।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरुण का कटा हुआ हाथ भी यहीं पे है, मैंने खुद देखा है। रणवीर लोगों के हाथ पांव काट के अपने कलेक्शन में डाल लेता है। वो मेरे पैर भी काटना चाहता था। तुम्हारे पैर काटना चाहता था? हाँ, ये उसका शौक है। क्या? अरुण का पंजा कहाँ है और रणवीर कहाँ है? आ जाओ बाहर, देखो मान जाओ मेरी बात। आ जाओ, बाहर आओ ना। गोली चलने की आवाज है। लगता है उसने फिर किसी को गोली मार दी है। ओह माय गॉड, चलो। रणवीर, 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 तो रणवीर क्या हो गया? रणवीर, रणवीर। ये तो मर चुका है। लेकिन इसे कौन मारेगा? गोली चलने की आवाज तो आई थी। मगर इसे किसने गोली मारी? इसके गले पे निशान है। लगता है किसी ने इसे गला दबा कर मारा है। इसकी आंखों में देखो, कितना भयानक लग रहा है। लेकिन ये तो उस भयानक हाथ का पीछा कर रहा था और इसके हाथ में गन भी थी। फिर इसे कौन मार सकता है? मुझे तो लगता है अरुण के कटे हुए पंजे ने इसे मारा है। हाँ, अरुण ने अपना बदला ले लिया है। कितनी अजीब बात है। तूफानी रात में गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने की वजह से अरुण को मदद मांगने आना पड़ा था रणवीर के घर में। और अरुण की मदद करने के बजाय रणवीर ने उसका पंजा काट लिया। रणवीर को उसका पंजा बहुत पसंद था। रणवीर को जो भी चीज पसंद आती थी वो उसे काट के अपने कलेक्शन में डाल लेता था, चाहे वो हाथ हो या पैर। अरुण की लाश मोग से अपना पंजा लेने वापस आई होगी। हाँ, मगर रणवीर वो हाथ उसे वापस नहीं देना चाहता था और गुस्से में उस हाथ ने रणवीर का गला ही दबा दिया। हिसाब बराबर हो गया। पर अरुण का वो हाथ है कहाँ? चलो ढूंढते हैं। हाँ।